Good morning, students. Our next topic is flame. In last video, we have studied about combustion, types of combustion, and conditions that are necessary for combustion. There are three conditions. First is presence of a combustible substance. कि जो हम substance जो हमें substance burn करना है वो कैसे होना चाहिए हमारा easily combustible. ठीक है, जैसे कैसे पेपर, kerosene, petrol, etc. But we cannot burn sand and cement because these are non-combustible substances. एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन की क्या होना चाहिए वहाँ पे जो सपोर्ट करता है कंबशन को वो प्रेजेंट होना चाहिए. वो क्या हमारी ऑक्सीजन गैस. नेक्स्ट अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग. तो वही टेम्परेचर हमारा अटेनमेंट मतलब वो टेम्परेचर हमारा पहले फिक्स्ड होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट इज फ्लेम. फ्लेम होती क्या है? द विजिबल gaseous part of fire is called flame. कि जो विजिबल पार्ट हमें दिखाई देता है, जो गैसियस पार्ट हमें दिखाई देता है किसका? फायर का. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम. कि इजीली जब हम क्या करते हैं कैंडल बर्न करते हैं, गैस बर्न करते हैं, तो उसमें एक आपको पार्ट दिखाई देता है बर्न करता हुआ. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम. जैसे फिगर के अंदर देखो, आपको गैस की फ्लेम, गैस स्टोव की फ्लेम दिख रही है ब्लू कलर की. नेक्स्ट में आपको क्या दिख रही है? कैंडल की फ्लेम दिख रही है. ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या दिख रही है? कैरोसिन लैम्प. ठीक है, दिया बोलते हैं ना जिसको, दिया होता है. ठीक है, कैंडल से अलग कैरोसिन लैम्प होता है हमारा, उसकी फ्लेम आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, इट इज़ द रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस. ये कौन सा रीजन होता है? फ्लेम जहाँ पे क्या होता है? कंबशन होता है. किसका? फ्यूल का. किसी प्लेस पे क्या होता है? हमारा कंबशन होता है. यहीं पे क्या होता है? आपका फ्यूल बर्न होता है. ठीक है, depending upon the supply of oxygen, the nature of the substance and the temperature, a flame can be of different colors. कि किस पे डिपेंड करता है जो हमारा फ्लेम का कलर होता है? देखा होगा कई बार रेड होता है, कई बार ब्लू होता है. ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? कई बार येलो कलर की फ्लेम होती है हमारी. ये सब किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की कितने अमाउंट में वहाँ पे क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है हमारी ऑक्सीजन की. ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल है. ठीक है, और दूसरा क्या कि टेम्परेचर की मतलब टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे? ज़्यादा हाई है तो फ्लेम का कलर कुछ अलग होगा, अगर टेम्परेचर लो है तो फ्लेम का कलर है जो वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा. ठीक है, तो फ्लेम्स ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सब्सटेंसेस की डिफरेंट कलर्स की जो फ्लेम्स होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या करते हैं? शो करते हैं. देखो जैसे गैस स्टोव की फ्लेम किस कलर की है? ब्लू कलर की. फिर कैंडल की फ्लेम कैसी है? येलो कलर की. कैरोसिन की भी कैसी है? येलो कलर. नॉर्मली जो हमारी फ्लेम होती है वो टू कलर्स की होती है. ठीक है, एक तो होती है हमारी ब्लू और दूसरी कौन सी होती है? हमारी येलो. ठीक है, जनरली हमारी फ्लेम कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है, येलो और ब्लू. देखो ये फ्लेम में आइदर येलो और ब्लू इन कलर. येलो फ्लेम इज़ फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, क्या होती है? येलो हमारी कब फॉर्म होती है? इनकम्प्लीट कंबशन से. ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होती बल्कि इनकम्प्लीट कंबशन होती है. अब हमने पीछे रीड किया था व्हाट इज इनकम्प्लीट कंबशन, वेयर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट सफिशेंट. कि जहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या नहीं होती? सफिशेंट नहीं होती, यानी ऑक्सीजन हमारी कम अमाउंट में मिलती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन. Due to incomplete combustion, temperature of this flame is usually lower than that of blue flame. कि इस इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम में टेम्परेचर कैसा होता है? हाई. और जो हमारी येलो फ्लेम है उसमें टेम्परेचर कैसा होता है? लो. ठीक है, और ये फ्लेम क्या करती है? हमने पहले भी रीड किया था कि इनकम्प्लीट कम्बशन में हमें क्या क्या मिलता है? देखो इनकम्प्लीट कंबशन में हमें क्या क्या मिलता है? वाटर प्लस हीट प्लस लाइट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सूट. ठीक है, यानी जो स्मोक जैसा होता है ना हमारा उसको हम सूट बोलते हैं. तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि जो इसके रेजिड्यू मिलते हैं द फ्लेम लिव्स बिहाइंड ब्लैक सूट. कैसा? ब्लैक सूट, यानी मतलब स्मोक जैसा ही जो उसमें से धुआं निकलता है ना उसको बोलते हैं ब्लैक सूट. अलॉन्ग विद सम अदर रेजिड्यू, और उसके साथ साथ कुछ और भी हमारे रेजिड्यू जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस वाटर. ठीक है, वो भी हमारा उसी के साथ क्या होता है? रिलीज. द फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम एज इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ लाइट.
ये क्या करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, दैट हैज़ इट्स ओन लाइट, रीड किया था हमने। तो ऐसे ही हमारी ल्यूमिनस फ्लेम, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, खुद की इसके मतलब लार्ज अमाउंट की क्या करती है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस। ब्लू फ्लेम कब फॉर्म होती है हमारी, कंप्लीट कंबशन से, ठीक है। किससे फॉर्म्ड होती है, कंप्लीट कंबशन से। अब कंप्लीट कंबशन में क्या था कि जहाँ पे क्या होती है, सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, की जितने अमाउंट में उसको ऑक्सीजन चाहिए उतने अमाउंट में उसको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वो हमने पहले भी रीड कर लिया था। हाई टेम्परेचर होता है किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू येलो फ्लेम, ठीक है। इट लीव्स नो रेजिड्यू, किसके मतलब कोई भी रेजिड्यू फॉर्म नहीं होता, जैसे शूट या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये हमारी क्या नहीं होती, रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होते, वाटर वेपर्स वगैरह, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करती है, वेरी लिटल लाइट क्या करती है, एमिट करती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सी थी, दैट हैव नॉट देयर ओन लाइट, कि जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। तो ये भी क्या है, एमिट्स वेरी लिटल लाइट, कि ये क्या एमिट करती है, बहुत कम लाइट को एमिट करते हैं, तो इसीलिए कौन सी है ये हमारी, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। प्रैक्टिकली नो फ्लेम विद ए सिंगल कलर इज ऑब्टेन बाय बर्निंग अ सब्सटेंस, की प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक फ्लेम मतलब एक फ्लेम के साथ कोई भी सिंगल मतलब एक नो फ्लेम विद ए सिंगल कलर इज ऑब्टेन, कि कोई भी फ्लेम सिंगल कलर के साथ हमें ऑब्टेन नहीं होती जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी फ्लेम होती है, मतलब सिंगल कलर नहीं होता, बहुत सारे कलर्स होते हैं। फ्लेम फॉर्म्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर जोन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, किस पे डिपेंड करती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट इज इनर मोस्ट जोन, सेकंड इज मिडल जोन एंड थर्ड इज आउटर जोन, ठीक है। इनर मोस्ट जोन कौन सा होता है, द जोन नियर द विक ऑफ ए कैंडल, कि विक विक मतलब ये बाती बोलते हैं ना इसको, विक बाती होती है जो बीच में, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, जिसको हम बर्न करते हैं तभी हमारी कैंडल बर्न होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर जो विक बोलते हैं। तो इसके साइड में, इसके पास में हमारा कौन सा होता है, इनर मोस्ट जोन होता है, ठीक है, बिल्कुल इनर, अंदर की साइड, इनर मोस्ट बहुत अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। दिस जोन इज ब्लैक इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कैसा कलर इसका, ब्लैक इन कलर। हैज़ अनबर्न्ड वैक्स एंड इज़ द लिस्ट हॉट जोन, कि यहाँ पे बिल्कुल भी हीट नहीं होती, ठीक है। और इसका जो कलर मतलब इसके अंदर क्या है, अनबर्न्ड वैक्स रहती है, कि जो हमारी वैक्स बर्न नहीं होती, ठीक है, वो अनबर्न्ड वैक्स मिलती है इसके आसपास, ठीक है। नेक्स्ट इज मिडल जोन। मिडल जोन आपको दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा सा बाहर की साइड, ठीक है। द जोन इन द मिडल ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड द मिडल जोन, की फ्लेम के जो मिडल में हमें जोन दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल जोन। दिस जोन इज येलोइश इन कलर, कैसा होता है, येलो कलर का होता है। एंड मॉडरेटली हॉट एज द वैक्स वेपर्स बर्न्स पार्शियली, इसमें क्या होता है कि जो हमारे वैक्स के वेपर्स है वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं, बट पार्शियली, यानी कुछ बर्न हो जाते हैं और कुछ बर्न नहीं होते, ठीक है। और ये कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट, मतलब मॉडरेट अमाउंट में, यानी पार्शियली मतलब ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा कूल, ठीक है, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कूल। दिस जोन इज द ल्यूमिनस जोन बिकॉज पार्शियल कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस ग्लो, ठीक है। कि इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कार्बन जब हमारा बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी लाइट, ठीक है। इफ़ वी कीप ए ग्लास रोड इन द मिडल जोन, द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट डिपॉजिट ऑन इट एंड द ग्लास रोड टर्न्स ब्लैक, कि अगर आप ग्लास की कोई भी मटेरियल इसके पास लेके जाओ, ठीक है, हम इसके यहाँ लेके गए, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, स्मोक आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है क्या, स्मोक, ठीक है, किसके ऊपर, ग्लास रोड के ऊपर, कि वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है, बिकॉज हमने बोला था इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होते हैं, अमाउंट ज़्यादा होती है किसकी, स्मोक की, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कंप्लीट कंबशन हो रही है तो उसमें क्या नहीं होती, स्मोक ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। द इनकम्प्लीट कंबशन इज़ बिकॉज द वैक्स वेपर्स डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, कि यहाँ पे जो हमारा वैक्स के जो वेपर्स हैं उसके पास क्या नहीं होती, वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं होती, कि जितने अमाउंट में उसको ऑक्सीजन चाहिए उतने ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। बिकॉज आपको पता है ये क्या है,
सेंटर में है, मिडल में है, तो इतनी ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं जा पाती जितनी कहाँ है हमारी बाहर है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है इसमें इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट हमारा आउटर जोन, कि बिल्कुल आउटर के साइड, बाहर के साइड जो जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर जोन। द आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम शोज कंप्लीट कंबशन ऑफ द वैक्स वेपर्स, की क्या शो करता है, कंप्लीट कंबशन शो करता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जितने ऑक्सीजन इसको चाहिए उतने ऑक्सीजन अवेलेबल है इजीली। इट इज़ ऑफ ब्लूइश कलर, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। एज द फ्यूल गेट्स कम्प्लीटली बर्नड ऑफ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ब्लू कलर की क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी क्या हो जाती है, मतलब जितनी ऑक्सीजन उसको रिक्वायरमेंट है वो सारी ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, और जो हमारा कंबशन है, कंबशन क्या हो जाता है, कंप्लीट बर्न हो जाता है, ठीक है। दिस जोन इज़ द होटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ये क्या होटेस्ट जोन है, बिकॉज जितनी मतलब सारी के सारी क्या हो रही है, हमारी वैक्स यहाँ पे बर्न हो रही है, ठीक है।